अच्छा रोड पे कहीं गिर रहा है, ये यहाँ पे है। मेरा नाम है ऋषभ जोसेफ। मैं BHU लॉ यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मेरी मम्मी यहाँ कार्डियोलॉजी में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज है। किस तरह की घटना पिछले दिनों आपके साथ हुई ऋषभ जी? मुझे 12 तारीख को मैं सुबह 3:30 बजे जब वॉकिंग करने जा रहा था, मेरा लेस खुला। मैं जब झुका बांधने के लिए, वहाँ से देखा सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसमें विजय कुमार सहित और 4-5 लोग थे। उन्होंने मुझे यह कह के गाड़ी में बैठाया कि चलिए आपसे कुछ बात करनी है, आपसे कुछ बात करनी है। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। फिर ये लोग मुझे प्रॉक्टर ऑफिस ले जाके कमरे में बंद करके इन्होंने मुझे बहुत मार मारी, जिससे कि मुझे मेरे सर पे चोट आई है, मेरा पैर पे चोट आया है, मेरे स्कॉटम में लगा है। मुझे दर्द हुआ। जी, उसके क्या बाद क्या हुआ फिर? फिर वहाँ पे फिर पुलिस आई। पुलिस मुझे अपने साथ अ, चौकी पे लाई। फिर उन्होंने मुझे ब्लोअर के सामने कहा कि आप बैठिए और मुझे चाय पिलाया। वजह क्या था मारने वजह का? का मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये मुझे पता नहीं क्यों इन लोगों ने ऐसे मारा। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैं इसकी शिकायत सीर चौकी पे करने गया था। फिर वहाँ पे FIR लिखने से मना कर दिया था कि आप थाने जाइए, तो मैंने थाने पे किया, तो वहाँ पे मेरी स्वीकार किया गया। नमस्कार, मैं शालिनी जोसेफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर BHU कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैम, आपकी बेटे के साथ किस तरह की घटना हुई? आपने कहाँ कहाँ शिकायत किया पहले? सर, मेरे बेटे को बेबुनियादी बात पर, जिसका कोई वजूद नहीं था, मेरा बच्चा रोज डेली रूटीन के हिसाब से टहलने जाता था और 3:30 बजे 12 तारीख को 3:30 बजे भोर में टहलने निकला। वो शूलेस बांध रहा था उसके कथनानुसार, और पुलिस आई, प्रॉक्टर की गाड़ी, BHU प्रॉक्टर की गाड़ी आई, बच्चे को उठाया और बच्चे के कार की चाबी छीनी और बोले अपने गार्ड को कि कार लेके आओ। बच्चे ने बोला कार में मेरा मोबाइल है। तो वो बोले चलो तुमको मिल जाएगा, आइए आपसे बात करनी है। लेके गए प्रॉक्टर ऑफिस में और बीच वाले रूम में इसको ढकेल करके कमरा बंद करके सबने अपना मफलर कसा और विजय कुमार सहित 4-5 लोगों ने ताबड़तोड़ हमला किया, इसके गुप्तांग में भी मारा। फिर बच्चे ने मुझे 6:45 बजे, मेरा बच्चा चौकी पे मिला, वहाँ से फ़ोन किया। बच्चे से जब मैंने पूछा, चौकी वालों ने भी बोला, 2 फैंटम पुलिस थी, अरे आप घबराइए नहीं, बच्चे ने कोई क्राइम नहीं किया, शायद किसी का कंप्लेन था कि कोई उनके दरवाजे पे आ करके पेशाब करता है तो और लेटरिन करता है। तो मैंने कहा कि अरे इस ठीक है। बच्चा बोला मैं सेफ हूँ मम्मी, तुम जाओ। जब बच्चा घर आया तो मैंने देखा कि बुरी तरह जख्मी था बच्चा। चौकी प्रभारी 1 बजे उसको छोड़े, 1 बजे बच्चा घर आता है। जब मैं ड्यूटी से आती हूँ बच्चे का हाल बहुत बुरा। मैं तुरंत उसको पहले ले जाकर के ट्रॉमा सेंटर में दिखाई। वहाँ न्यूरो के डॉक्टरों ने देखा, ऑर्थो के डॉक्टरों ने देखा और CT स्कैन, सर्जरी के डॉक्टरों ने देखा। मैंने अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सारा इन्वेस्टिगेशन कराया। बच्चा चलने की हालत में नहीं था क्योंकि प्राइवेट पार्ट में अभी भी सूजन है। और फिर मैं प्रॉक्टर ऑफिस में आ करके एप्लीकेशन दी। प्रॉक्टर ऑफिस में जब मैंने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है हम इसके तह तक जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ। फिर दूसरे दिन मुझे मालूम था ऑन ड्यूटी विजय कुमार है, तो मैंने विजय कुमार को फ़ोन किया। पहले उसने बोला हाँ हम लोगों ने बच्चा उठाया। जब मैंने कहा वो मेरा बच्चा था तो उस तुरंत डिनाई कर गया। फिर इधर उधर से मुझे फ़ोन आने लगे कि अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती, बच्चा बुरी तरह जख्मी था। जो ये काम किया वो एक बार भी मेरे पास नहीं आया, ना मेरे से उसने सॉरी फील की।
मैं 2.5 दिन का समय चीफ प्रॉक्टर को दी। 2.5 दिन का समय दिया। मैं 14 तारीख को फिर गई चौकी प्रभारी के पास। उन्होंने मेरा कंप्लेन लिखने से मना किया। तब मैं लंका थाने गई और लंका थाने में महेश पांडे सर ने मेरा फुल कोऑपरेशन किया। मेरे जो एलिगेशन था उसका फुटेज मंगाया। फुटेज में मेरा बच्चा कहीं नहीं है और मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। इसको मारा गया। मैंने FIR कराई। मुझे न्याय चाहिए क्योंकि ये वारदात फिर किसी के भी साथ हो सकता है। ये BHU के गार्डों ने किया। पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत क्या नहीं। इसकी शिकायत आप कुलपति से भी करेंगी? जी करेंगे जी, क्योंकि मैं यहाँ 27 साल हो गए मुझे। ये पहली वारदात है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि BHU जो रक्षक के रूप में रखे गए हैं वो भक्षक हो जाएंगे। मेरे बेटे को अगर समय पर यूपी पुलिस ना पहुंचती फैंटम वाली तो शायद आज मेरा बच्चा मेरे गोद में ना होता। तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक माँ हूँ। माँ ही उसका दर्द समझ सकती। मेरे बच्चे को न्याय चाहिए।